श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में जांच जारी है और आफ्ताब पर नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में कहां तक आगे बढ़ी है जांच, दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए सभी अपडेट्स। आफ्ताब के लिए अपनों को छोड़ देने वाली श्रद्धा के प्यार का अंजाम बेहद दर्दनाक साबित हुआ। श्रद्धा को पहले से ही यह डर सता रहा था कि आफ्ताब उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और इस बात का खुलासा इस चिट्ठी में हुआ है जो साल 2020 में श्रद्धा ने वसई पुलिस को लिखी थी। जी न्यूज के पास शिकायत की वो कॉपी है जिसमें श्रद्धा ने साफ साफ ये कहा कि आफ्ताब उसे मारने की कोशिश कर रहा है और इस बात की जानकारी आफ्ताब के माता पिता को भी है। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में साथ रहते थे। श्रद्धा आफ्ताब के साथ शादी करने के सपने देख रही थी, लेकिन जब आफ्ताब ने हैवान का रूप ले लिया तो श्रद्धा डर गई और उससे दूर जाना चाहती थी। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में साथ रहते थे और श्रद्धा आफ्ताब के साथ शादी के सपने देख रही थी, लेकिन जब आफ्ताब ने हैवान का रूप ले लिया तो श्रद्धा डर गई और उससे किसी तरह दूर जाना चाहती थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि आफ्ताब ने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी है और 18 मई की रात श्रद्धा का ये डर हकीकत में बदल गया। आफ्ताब ने श्रद्धा के 1 या 2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए और अपनी लव स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी बना दिया। श्रद्धा की शिकायत की चिट्ठी उस पर हुए जुल्म की कहानी को साफ बयां कर रही है। श्रद्धा ने अपने पूरे दर्द को इस चिट्ठी में उतार दिया। श्रद्धा ने चिट्ठी में लिखा कि आफ्ताब उसे ब्लैकमेल करता है और उसे पीटता है। साल 2020 की श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर चोट के निशान आफ्ताब की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा कि आफ्ताब मुझे 6 महीने से मार रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि वो मुझे मार देगा। इसके पहले कई बार श्रद्धा ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की थी और उसके लिए उसने अपने दोस्तों से मदद भी मांगी थी, लेकिन आफ्ताब को जैसे ही भनक लगती वैसे ही वो श्रद्धा को पीटता था। दरअसल 2020 में भी श्रद्धा की हड्डी की जख्म की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। श्रद्धा ने काफी समय तक आफ्ताब के जुल्म सहे, लेकिन जब उसकी इंतहा हो गई तो श्रद्धा ने वसई पुलिस से मदद मांगी और कहा कि अब मैं आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती और किसी भी तरह की शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे लगातार चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहां आकर आफ्ताब की दरिंदगी का शिकार हो गई। श्रद्धा केस में वसई पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि श्रद्धा ने 26 दिन के बाद तुलिंज थाने में दर्ज कराई शिकायत वापस ले ली थी। इस शिकायत को वापस लेते हुए श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब पूनावाला और मैं 2 साल से एक साथ रह रहे हैं। 23 नवंबर को हमारे बीच यानी मेरे और आफ्ताब के बीच बहस हुई थी, जिसके लिए मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन दायर किया था। शिकायत दर्ज होने के बाद आफ्ताब के माता पिता मेरे घर पर आए और हमने आपसी समझ से अपनी समस्याओं को सुलझा लिया, इसलिए मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली। जी न्यूज के पास श्रद्धा की शिकायत वापस लेने की भी स्टेटमेंट मौजूद है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली। क्या आफ्ताब ने फिर से श्रद्धा को डराया? क्या श्रद्धा के साथ उसने मारपीट की या उसे मारने की धमकी दी? अगर श्रद्धा वो शिकायत वापस ना लेती तो शायद पुलिस उसी वक्त आफ्ताब के खिलाफ कुछ एक्शन लेती और आज श्रद्धा जिंदा होती। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। उसने श्रद्धा को मारने से लेकर उसे ठिकाने लगाने तक की पूरी तैयारी कर ली थी। आफ्ताब को लग रहा था कि उसका जुर्म कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और श्रद्धा का कातिल पकड़ा गया। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा के परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करने वाले आफ्ताब पर शिकंजा कसता जा रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 18 मई यानी कत्ल वाले दिन आफ्ताब ने न सिर्फ आरी के 3 ब्लेड और हथौड़ा खरीदा, बल्कि 250 ग्राम बड़ी कीलें भी खरीदी थी।
आफताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर और उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। हालांकि श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने में उसने आरी के ब्लेडों का यूज किया था और वो आरी के ब्लेडों को जो उसने वो छतरपुर के इसी जो बंसल जो हार्डवेयर की दुकान है यहीं से उसने खरीदा था। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी की जिस दुकान से ये सारी चीजें खरीदी, उनसे पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफताब ने क्यों ऐसा किया। जी न्यूज के पास श्रद्धा के आखिरी चैट की तस्वीरें हैं। इस चैट में वो अपने दोस्त के साथ बात कर रही है। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो कुछ दिनों से काफी व्यस्त है और उनके पास कुछ खबर है। ये चैट 18 मई को 4:34 का है, जिसके बाद उनके दोस्त ने कई बार मैसेज किया, लेकिन श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आपको एक और चैट दिखाते हैं जो श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद की है। ये चैट आफताब और श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड की है, जिसमें उनके दोस्त ने लिखा कि श्रद्धा को बोलो मुझे कॉल करे। दरअसल श्रद्धा के कत्ल के बाद से ही आफताब श्रद्धा का मोबाइल और बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस जांच में श्रद्धा के फोन की आखिरी लोकेशन छतरपुर वाले घर की मिली थी। आफताब दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा उससे ब्रेकअप करके कहीं चली गई है और वो उससे बात नहीं कर रही। इसके साथ साथ आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्टिव था, ताकि लोगों को ये लगे कि श्रद्धा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल खुद कर रही है और किसी को उस पर शक न हो। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि आफताब और श्रद्धा का ब्रेकअप हो चुका था और वो दिल्ली में रूममेट की तरह रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी आफताब ने श्रद्धा को नहीं बख्शा और उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा के साथ हुई दरिंदगी के लिए कहीं ना कहीं आफताब का परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि आफताब का परिवार इस बात से रूबरू था कि उनका बेटा श्रद्धा के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। इस बात का खुलासा श्रद्धा की उस चिट्ठी में है जो उसने वसई पुलिस को लिखी थी। श्रद्धा ने शिकायती पत्र में लिखा था कि आफताब के माता पिता को यह पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें यह भी पता है कि हम लोग यहाँ साथ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। श्रद्धा की जिंदगी का अब बस एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरह इस रिश्ते से आजाद हो सके।